हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आपकी एक नोटिफिकेशन आ गई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। ठीक है, काफ़ी देर से आपने इसके बारे में सुना ही होगा कि 600 पोस्ट निकल रही थी और एग्जैक्टली उतनी ही पोस्ट आपकी आउट हो चुकी हैं। ठीक है, ये वही सेम एग्ज़ाम है फ़ा का, है ना। ये वही एग्ज़ाम है फ़ा का। दोबारा से पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 600 पोस्टें हैं। ठीक है, 600 पोस्टें हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एग्ज़ाम होगा अकाउंट असिस्टेंट का। और फॉर्म भरने की जो डेट है आपके सामने है, ये लिखी हुई है 8 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक। ये आपकी डेट्स रहेंगी। याद रखिएगा, ध्यान से आपने भरना कब कि 8 दिसंबर से ये फॉर्म ऑन हो जाएगा और फॉर्म मतलब फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और 6 जनवरी तक 2026 तक ये ओपन रहेगा। ठीक है, तब तक आप भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें सब कुछ आपके सामने के एज लिमिट क्या है वो भी सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस होगी आपकी 600 रुपये। ओके, 600 रुपये होगी। तो बाकी ओपन मेरिट के लिए मतलब 600 रुपये होगी। तो बाकी आप देख सकते हैं कि और कितनी कितनी फ़ीस लिखी है वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये बाकी आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ है इसमें। अब देखते हैं कि सेक्शन वाइज कितनी पोस्ट आउट हुई हैं। देखिए, ये सेम वही एग्ज़ाम है फ़ा का। ओके, लेवल 5 की पोस्ट आपको पता है अकाउंट असिस्टेंट। यूटी लेवल का यूटी कैडर की पोस्ट होगी। 240 आपकी ओपन मेरिट की है और बाकी उसी हिसाब से जो हैं बाकी कैटेगरीज की भी उसी हिसाब से पोस्ट हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। ओके, तो टोटल आपकी 600 पोस्टें हैं जिसके लिए कि आपको compete करना है। ओके, टोटल पोस्ट आपकी 600 है। अब देखिए, इसका मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका जो सिलेबस है ना वो नियर अबाउट वैसा ही रहेगा जैसे पहले हुआ है। जैसे पहले फ़ा के एग्ज़ाम हुए थे वैसा ही तकरीबन सिलेबस रहेगा। अब क्या चेंजेस हो सकती हैं वो तो जब सिलेबस आएगा ऑफिशियली आउट होगा तभी पता लगेगा। बट इतना मैं श्योर हूँ, इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी जो अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटेंसी फ़ा में थी तो वो इसमें भी होगी। ओके, अकाउंटेंसी इसमें होगी। उसके बाद इसमें मैथ होगा, मैथ पिछले एग्ज़ाम में भी था। उसके बाद इंग्लिश होगी, इंग्लिश तो होगी। उसके बाद जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे। उसके बाद जीके इंडिया लेवल की। ठीक है ना, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके, जो मतलब पिछला आपका जो आपका सिलेबस था उसी हिसाब से। मेन जो सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं अकाउंटेंसी के, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसके नंबर होंगे। कंप्यूटर भी होगा आपका, कंप्यूटर को मैं कैसे बोल गया, कंप्यूटर भी होगा आपका। तो आप कह सकते हैं कि 5 6 या 7 8 सेक्शंस आपके होंगे सिलेबस में। जो अभी ऑफिशियली आउट होगा तब पता लगेगा। बट जो मेन मेन पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो देना अकाउंटेंसी के ऊपर। ठीक है, और ये मैं आपको खुद करवाऊंगा। ये अकाउंटेंसी मैं आपको खुद करवाऊंगा। देखो, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिए हुए हैं फ़ा के लिए, तो उनके लिए तो आसान होगा अकाउंटेंसी करना, उन्होंने 1000 बार पढ़ ली होगी। जो नए बच्चे हैं जिनको अकाउंटेंसी का ए भी नहीं पता, वो मेरे से पढ़ सकते हैं या और भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये है कि अकाउंटेंसी एक नया सब्जेक्ट है, एक नया मतलब वो है, तो वो मैं आपको करवाने की में मदद करूँगा। ठीक है, अकाउंटेंसी मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको। और आपके पास अब आपको पता लग गया कि मेन मेन जो पोर्शन आपने कवर करनी है वो जैसे कि मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे। जीके मतलब ऑल ओवर जो जीके होती है इंडिया लेवल की, उसमें आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, करंट अफेयर्स आते हैं। अब आपको करंट अफेयर भी तैयार करके जाने पड़ेंगे। ठीक है ना, करंट अफेयर भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अकाउंटेंसी के ऊपर खैर मैं जो पुराना सिलेबस होगा मैं उसके साथ भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। बट इतना मैं बता दूं कि आपको आज से ही अगर तैयारी करोगे तो कहीं चांसेस आपके बनेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।